हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं संख्याओं पर संख्याओं पर आधारित आधारित प्रश्न। दोस्तों, संख्याओं पर आधारित प्रश्न में दो टाइप पूछे जाते हैं। पहला टाइप होता है सबसे बड़ी संख्या निकालना जिससे भाग देने पर शेष अलग अलग प्राप्त हो, और दूसरा होता है कि जब भाग देने पर शेष समान प्राप्त हो। तो हम लोग सबसे पहला टाइप देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या निकालना। सबसे बड़ी संख्या निकालना जिससे जिससे भाग देने पर शेष अलग अलग प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये हो गया पहला टाइप कि जब भाग देने पर शेष अलग अलग प्राप्त हो तो सबसे बड़ी संख्या कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए ट्रिक या फॉर्मूला कह लीजिए, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे बड़ी संख्या बराबर संख्या एवं शेष के अंतर का HCF। तो दोस्तों, आप इसे याद कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है और एग्जामिनेशन में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 147, 295 एवं 440 में भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 7 एवं 8 प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों, संख्याओं पर आधारित प्रश्न में दो टाइप पूछे जाते हैं। पहला टाइप हो गया सबसे बड़ी संख्या निकालना जिससे भाग देने पर शेष अलग अलग प्राप्त हो। इसके बाद हम लोग दूसरा टाइप देखेंगे कि जब शेष समान प्राप्त हो। तो यहाँ पहला टाइप क्या है कि जब शेष अलग अलग प्राप्त हो। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जब शेष अलग अलग प्राप्त होगा तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, संख्या और शेष के अंतर का HCF ले लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। कब, जब भाग देने पर शेष अलग अलग प्राप्त होगा। और आप यहाँ क्वेश्चन में देख भी सकते हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 147, 295 और 440 में भाग देने पर शेष 3, 7, 8 प्राप्त होता हो। क्रमशः का मतलब हुआ 147 के लिए शेष 3 प्राप्त हो, 295 के लिए शेष 7 प्राप्त हो और 440 के लिए शेष 8 प्राप्त हो। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 147, 295 और 440 में भाग देने पर शेष 3, 7, 8 प्राप्त होता हो। और मैंने यहाँ फॉर्मूला क्या लिखा है कि संख्या एवं शेष के अंतर का HCF लेना है। तो संख्या कितना है 147 और उसके लिए शेष है 3, तो इसका अंतर हम लोग ले लेंगे। उसी तरह 295 संख्या है और उसके लिए शेष प्राप्त हो रहा है 7, तो उसका हम लोग अंतर ले लेंगे। उसी तरह 440 संख्या है और अंतर कितना प्राप्त हो रहा है 8, तो इसका भी हम लोग अंतर ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ संख्या लिखते हैं 147, 295 और 440। 147 के लिए शेष दिया है 3, 295 के लिए शेष दिया है 7 और 440 के लिए शेष दिया है 8। अब मैंने फार्मूला क्या लिखा है कि सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए संख्या एवं शेष के अंतर का HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संख्या एवं शेष का अंतर निकालते हैं। तो 147 और 3 का अंतर हो गया 144, 295 और 7 का अंतर हो गया 288 और 440 और 8 का अंतर हो गया 432। दोस्तों, यहाँ पे संख्या और ये जो शेष है इसका अंतर निकाल लिया गया, जो 144, 288 और 432 मिला। अब इन तीनों का HCF निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही HCF निकालने के लिए 23,459 यानी 2, 3, 4, 5, 9 का नियम बता चुका हूँ, और उसी में से 2 या 3 संख्याओं के गुणनफल से हम लोग भाग दे के चेक करते हैं। तो यहाँ पे 144, 288 और 432, इसका HCF निकालने के लिए
हम लोग सबसे पहले 12 से भाग दे के चेक करते हैं। तो ये हो गया 12, 24 और 36। फिर 12 से भाग दे के चेक करते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। अब 1, 2 और 3 ये किसी से भी विभाज्य नहीं है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 12 × 12 यानी 144। और ये जो 144, 288 और 432 का HCF आया, यही हो जाएगा आंसर, यानी 144 ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या बराबर 144, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आए तो आप संख्या और शेष का अंतर निकाल लीजिए और अंतर का फिर HCF निकाल दीजिए, तो वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 108, 178, 388 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में तीन शेष प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि सबसे बड़ी संख्या निकालना है जिससे 108, 178 और 388 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में तीन शेष प्राप्त होता हो। यानी 108 में भी भाग देने पर तीन ही शेष प्राप्त हो, 178 में भी भाग देने पर तीन ही शेष प्राप्त हो, और 388 में भी भाग देने पर तीन ही शेष प्राप्त हो। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि शेष अलग अलग प्राप्त हो रहा था, अब यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त हो रहा है। और दोस्तों इसमें एक टाइप और होता है कि प्रत्येक स्थिति में समान शेष तो प्राप्त हो लेकिन शेष नहीं दिया हुआ हो, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो इसमें भी हम लोग वही चीज़ करेंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में शेष अलग अलग प्राप्त हो रहा था, तो जिसके लिए शेष प्राप्त हो रहा था उसके लिए हम लोग माइनस कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है कि सबके लिए तीन शेष प्राप्त हो रहा है, तो सबके में से तीन माइनस कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग संख्या लिखेंगे 108, 178 और 388, और सब में से तीन को हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 175 और ये हो जाएगा 385। अब क्या करेंगे, 105, 175 और 385 का LCM ले लेंगे। तो सबसे पहले 5 से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 77। उसके बाद हम लोग 7 से भाग देते हैं, तो ये हो गया 7 × 21, 7 × 5 = 35 और ये हो गया 11। अब 3, 5 और 11 में किसी से भाग नहीं हो सकता है, तो इसका HCF कितना हो गया, 5 × 7 = 35, और यही हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या बराबर 35, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों हम लोगों ने पहला टाइप देखा कि सबसे बड़ी संख्या निकालना जिससे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष अलग अलग प्राप्त होता हो और शेष दिया हुआ हो, और वो शेष अलग अलग भी हो सकता है और समान भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप कि सबसे बड़ी संख्या निकालना जिससे भाग देने पर समान शेष प्राप्त होता हो और शेष न दिया हुआ हो। जैसे यहाँ पे शेष दिया हुआ है, लेकिन अगले टाइप जो हम लोग देखेंगे उसमें है कि प्रत्येक स्थिति में समान शेष तो प्राप्त हो लेकिन शेष न दिया हुआ हो। तो दूसरा टाइप मैं लिख देता हूँ, सबसे बड़ी संख्या निकालना जिससे भाग देने पर समान शेष प्राप्त होता हो और शेष नहीं दिया हो। तो दोस्तों ये हो गया दूसरा टाइप कि जब प्रत्येक स्थिति में भाग देने पर समान शेष प्राप्त होता हो लेकिन शेष न दिया हुआ हो। तो इसके लिए ट्रिक या फॉर्मूला कह लीजिए। सबसे बड़ी संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा दो संख्याओं के अंतर का HCF। तो दोस्तों इसे आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है और इससे बहुत ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जब भाग देने पर समान शेष प्राप्त होगा और शेष नहीं दिया हुआ होगा तो हम लोग दो संख्याओं के अंतर का
HCF निकालेंगे वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि भाग देने पर समान शेष तो प्राप्त हो रहा था, लेकिन वह शेष दिया हुआ था, जैसे 3 प्राप्त हो रहा था शेष। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए थे कि संख्या और वो जो समान शेष प्राप्त हो रहा था 3, उसका हम लोग अंतर किए थे, यानी संख्या और शेष का अंतर किए थे, तब जाके उसका HCF निकाले थे, तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो गया था। अब यहाँ पे क्या है कि जब समान शेष प्राप्त हो और शेष नहीं दिया हुआ हो, तो हम लोग दो संख्याओं के अंतर का HCF ले लेंगे, तो वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 99, 219 एवं 759 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त हो। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ी संख्या निकालना है जिससे 99, 219 एवं 759 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त हो रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि प्रत्येक स्थिति में 3 प्राप्त हो रहा था, समान शेष प्राप्त हो रहा था, लेकिन वो दिया हुआ था कि कितना प्राप्त हो रहा था, तो 3 प्राप्त हो रहा था। अब यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि कितना शेष प्राप्त हो रहा है, बस हमको ये पता है कि समान शेष प्राप्त हो रहा है। तो जब समान शेष दिया रहेगा तो हम लोग संख्या और शेष का अंतर करके उसका HCF निकाल देंगे, और अगर समान शेष नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग दो संख्याओं के अंतर का HCF लेंगे। यही आपको बस याद रखना है। तो दो संख्याओं का अंतर निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले 99 और 219 को ले लेते हैं, फिर 759 और 219 को ले लेते हैं, और 759 और 99 को ले लेते हैं। तो जैसे 219 में से हम लोग सबसे पहले 99 को माइनस करते हैं, फिर 759 में से 99 को माइनस कर दीजिए, और 759 में से ही 219 को माइनस कर दीजिए। तो 219 माइनस 99 ये हो गया 120, 759 माइनस 99 ये हो गया 660, और 759 माइनस 299 हो गया 540। मैं इसको एक बार दोबारा समझा दूं। दो संख्याओं के अंतर का HCF लेना है, और यहाँ पे संख्या है 99, 219 और 759। तो 99 और 219 का पहले हम लोग अंतर ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 219। तो 219 में से पहले 99 को माइनस कर दिया गया। अब क्या है कि तीनों में सबसे बड़ा है 759, तो 759 में से एक बार हम लोग 99 को माइनस कर देंगे, और एक बार 759 में से 219 को माइनस कर देंगे। तो दो संख्याओं का अंतर यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 120, 660 और 540 इन तीनों का HCF निकाल देंगे, तो वही आंसर हो जाएगा। जैसा मैंने यहाँ लिखा है, दो संख्याओं के अंतर का HCF लेंगे और वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो दो संख्याओं का अंतर निकाल लिया गया, 120, 660 और 540। अब अंतर निकल गया, तो अब हम लोग इसका HCF निकालते हैं। तो 120, 660 और 540 इसका हम लोग HCF निकालते हैं। तो 60 से डायरेक्ट आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 60 दूनी 120, ये हो गया 11 और ये हो गया 9। अब 2, 11 और 9 में किसी से भाग नहीं दिया सकता है, तो दो संख्याओं के अंतर का HCF कितना हो गया, 60, और यही हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या बराबर 60, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि सबसे बड़ी संख्या निकालना जिससे दी गई संख्याओं में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त हो और समान शेष न दिया हुआ हो, तो हम लोग दो संख्याओं का अंतर लेंगे और फिर उस अंतर का HCF निकाल देंगे, तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो रहा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो 3 संख्या दिया हुआ है, लेकिन अगर 2 ही संख्या की अगर बात की जाए तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी या तो वो सीधे संख्या का अंतर हो जाएगा, जैसे यहाँ 120 और यहाँ 660, 120 से 660 डिवाइड हो जाएगा, तो या तो दो संख्या का अंतर जो होगा वही सीधे सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, या अंतर का गुणनफल भी हो सकता है। जैसे 120 में गुणनफल करेंगे तो 60 मिलेगा, 660 का जब गुणनफल करेंगे तो उसमें भी 60 मिलेगा, 540 का गुणनफल करेंगे तो उसमें भी 60 मिलेगा। तो जब दो संख्या की जब की जाएगी तो उसका अंतर भी सबसे बड़ी संख्या हो सकता है, या अंतर का गुणनफल भी सबसे बड़ी संख्या हो सकता है। जैसे मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूँ, नोट, जब दो संख्याओं में सबसे बड़ी
संख्या से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त हो तो सबसे बड़ी संख्या बराबर दो संख्याओं का अंतर या अंतर का गुणनफल। तो दोस्तों इस ट्रिक या फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, इससे एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जब दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होगा और वो समान शेष नहीं दिया हुआ होगा, तो उन दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा वही या तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, या जो दोनों संख्याओं का अंतर का गुणनफल होगा वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 875 एवं 2222 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होता हो। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 875 एवं 2222 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होता हो और वो समान शेष नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल 2 ही संख्या दिया हुआ है, जिसमें एक 875 है और दूसरा 2222 है। तो अब चूंकि यहाँ पे 2 ही संख्या दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं का सीधे अंतर निकालेंगे। तो या तो वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, अगर वो नहीं होगा तो फिर उन दोनों संख्याओं के अंतर का गुणनफल हम लोग निकालेंगे, यानी 875 और 2222 का सबसे पहले हम लोग अंतर निकाल के चेक करेंगे। अगर वो आंसर नहीं आएगा तो 875 और 2222 के अंतर का गुणनफल निकाल के हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग 875 और 2222 यानी इन दोनों संख्या का अंतर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2222 और इसमें से 875 को माइनस करके दोनों का अंतर निकाला जाए तो ये हो गया 1347। अब दोस्तों मैंने यहाँ क्या लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर भी सबसे बड़ी संख्या हो सकता है और अंतर का गुणनफल भी हो सकता है। तो दो संख्याओं का अंतर कितना आया, 1347। अब ये आंसर हो सकता है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में दिया है कि 3 अंकों की ही सबसे बड़ी संख्या बतानी है, लेकिन यहाँ पे तो 4 अंकों का आ गया अंतर, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अंतर का गुणनफल। अगर यहाँ पे 3 अंकों 2 अंकों इस तरीके से अगर न लिखा होता तब तो 1347 आंसर हो सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ कंडीशन लग गया कि 3 अंकों की ही सबसे बड़ी संख्या बतानी है और अंतर मिला 4 अंकों का, तो अब हम लोग इसका गुणनफल करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 449। अब दोस्तों चूंकि यहाँ पे अंतर 4 अंकों का प्राप्त हो रहा था जो आंसर नहीं हो पाया, तो 3 अंकों का ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका गुणनफल कर दिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 449 मिला ये 3 अंकों का मिला। तो और मैंने यहाँ लिखा भी है कि अंतर का गुणनफल भी आंसर हो सकता है, यानी सबसे बड़ी संख्या हो सकती है। तो ये जो 449 है ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है और 3 अंकों का भी है, तो ये जो 449 है यही आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 449 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आए तो सबसे पहले आप देखिए 2 संख्या तो नहीं दिया हुआ है। अगर 2 संख्या दिया हुआ होगा तो हम लोग सबसे पहले दोनों संख्याओं का अंतर करेंगे, और अगर कंडीशन दिया हुआ है तो गुणनफल करके उसका आंसर दे दीजिए। और अगर 2 से ज़्यादा अगर संख्या दिया हुआ है तो 2 संख्याओं के अंतर का HCF ले लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे
बड़ी संख्या कौन सी है जिससे जिससे 4665 एवं 6905 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब इसमें भी 3 अंकों की ही सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जिससे 4665 एवं 6905 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त हो, और समान शेष यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि केवल 2 ही संख्या दिया हुआ है, 4665 और 6905। तो हम लोग सबसे पहले दोनों संख्याओं का अंतर करेंगे। अगर दोनों संख्याओं का अंतर 3 अंकों का आ गया तब तो ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। और अगर 3 अंकों का नहीं प्राप्त होगा तो उसका हम लोग गुणनफल करेंगे और 3 अंकों का प्राप्त करेंगे और वही संख्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अंतर करते हैं, तो 6905 में से 4665 को हम लोग माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 2240। अब इस क्वेश्चन में भी 2 संख्याओं का जो अंतर मिला वो 4 अंकों का मिला। तो अब ये सबसे बड़ी संख्या नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 अंकों का ही सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो इसका गुणनफल हम लोग करेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो 2240 का हम लोग गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 560। अब गुणनफल 3 अंकों का प्राप्त हो गया जो कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी 3 अंकों का, तो यही 560, ये हो जाएगा आंसर। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या बराबर 560, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज हम लोगों ने संख्याओं पर आधारित प्रश्न देखा कि जब सबसे बड़ी संख्या निकालना हो जिससे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त हो और समान शेष न दिया हुआ हो, जिसमें अगर 2 संख्या ही दिया हुआ रहेगा तो हम लोग 2 संख्याओं का सीधे अंतर कर देंगे जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, या अंतर का गुणनफल करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। और अगर 2 से ज़्यादा अगर संख्या दिया हुआ है, 3 संख्या 4 संख्या दिया हुआ है, तो 2 संख्याओं का अंतर का HCF करेंगे तो वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। और एक टाइप हम लोगों ने देखा कि जब सबसे बड़ी संख्या निकालना जिससे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होता और वो दिया हुआ हो शेष, तो हम लोग उस शेष को माइनस करेंगे, उसके बाद संख्या और शेष का अंतर कर देंगे, फिर HCF निकालेंगे तो वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। या शेष अगर अलग अलग भी अगर दिया रहेगा तो संख्या एवं शेष का अंतर कर देंगे और HCF निकालेंगे तो वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।